जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि जैक बोर्ड ने क्लास 11 का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया है और आपके पास बहुत ही कम समय है। तो आप लोगों के कमेंट के डिमांड के मुताबिक आज मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर में किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग में 20 क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। सो गाइस, आज जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं ये 2019, 2020 और 2021 और 2022 इन 4 साल में कंटिन्यू जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुए हैं उन सब क्वेश्चनों को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को हर एक डे क्वेश्चन प्रोवाइड करें ग्रामर सेक्शन से, क्योंकि ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड आपके पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप मान लेते हैं ग्रामर सेक्शन को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 20 क्वेश्चन आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, आप लोग इसी तरह से बने रहे हमारे प्लेटफॉर्म पे और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और जब ये हमारे प्लेटफॉर्म पे न्यू टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको अटेम्प्ट करना ना भूलें, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपका जो अभी एग्जाम आपका बाकी है उसमें आपको टेस्ट लगाने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है। सो गाइस, सुबह शाम आपकी जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें बिल्कुल आप लोग इनरोल करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर रहे हैं और हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो 5 मॉडल सेट तैयार किए गए, अगर उन 5 मॉडल सेट को बेहतरीन तरीके से कर लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर आपके पेपर में छपने वाले नहीं है। पर जब भी देखिए वीडियो को बिना स्किप किए देखें, क्योंकि दोस्तों बिना स्किप किए देखने का मतलब होता है कि बीच बीच में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप लोगों को नोट करवाया हूं ताकि आप अच्छी तरह से उसको देखकर स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इसके बाहर से पेपर में नहीं छपने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके सामने पेपर में, इस तरह से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आज मैं अभी इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसमें आपको 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाले हैं। आपको बताना पहला क्वेश्चन है कि डैश कैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जो आपको बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दिस कैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब यह बिल्ली बहुत ही सुंदर है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि डैश बुक आर हेल्पफुल। आपको बताना है कि जो बुक है वो बहुत हेल्पफुल, कौन सी बुक है, तो दोज बुक आर हेल्पफुल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश बॉयज हैज डैश पेन। आपको बताना है कि बॉयज और हैज़ पेन, यानी एक बॉय है उसके पास एक पेन है, उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए दिन रात मेरा टेक्निकल डिविजन क्वेश्चन टाइप करें, कोई वीडियो एडिट करें, ताकि आप लोग अच्छे क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचा सके। क्वेश्चन एडिशन याद रखेंगे, एवरी बॉयज यानी प्रत्येक लड़का के पास एक पेन है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश वाई इज सेफ। आपको बताना है कि जो डैश वाइज है उसको बताना है सेफ के बारे में। याद रखिएगा क्या होगा, आइदर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसी तरह से आपके पेपर में भी एडिशनल क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो बिल्कुल एडिशनल आप लोग घबराए नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, चाहे इंग्लिश कोर हो या इंग्लिश इलेक्टिव हो, आप लोगों तक और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि एडिशनल आप लोग अच्छे अंकों से पास होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। क्वेश्चन है डैश क्लास डू यू रीड इन। आपको बताना है कौन से क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं, तो विच क्लास डू यू रीड इन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। डैश वर्क विल यू डू। आपको बताना है कि आप क्या काम कर रहे हो, वाट, यानी याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, वाट वर्क विल यू डू। याद रखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग चाहते कहते इसी तरह से हम लोग को ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करवाई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डेस्टन कमेंट करना ना भूले। आई नीड डैश सम मिल्क। आपको बताना है कि हमें थोड़ा सा दूध चाहिए, यानी मुझे मिल्क की जरूरत है, तो याद रखिए कुछ मिल्क की जरूरत है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बताना है कि सी हैज डैश सन एंड एस डॉटर। आपको बताना है कि सी हैज 1 सन एंड 3 डॉटर्स। क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला जो प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, आई हैव डैश रेड पेन। याद रखिएगा यहाँ पे आपका आर्टिकल से पूछा गया है, आप यहाँ पे इजीली से कर सकते हैं क्योंकि रेड से पहले ए लगता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश काउ इज डैश एनिमल। आपको बताना है डैश काउ इज ए डैश एनिमल। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द काउ इज एन एनिमल, यानी ऑप्शन नंबर
ये आपका सही उत्तर होगा। सो गाइस अभी जो हम लोग देख रहे थे ये है आपका दिस दैट दोज दिस आइदर वाला केस के बारे में, जहां पे डिस्कशन आपको कभी एन के बारे में पूछ रहे थे, कभी द के बारे में, कहीं कहीं आपसे पूछे जा रहे थे सम के बारे में, कहीं लिटिल के बारे में, कहीं फ्यू के बारे में। सो गाइस अभी आप लोग फिर से जो अभी 1 से लेकर 10 क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपके इससे भी और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब डिस्कशन मैं आपको मॉडल्स के बारे में बताने वाला हूं कि मॉडल्स का प्रयोग आप कैसे करेंगे। ठीक है, ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह से आपके पेपर में भी छपने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई डैश टाइप, आपको बताना है कि आप मैं टाइप कर सकता हूं। याद रखें आई कैन टाइप, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे, द टीचर डैश टू बी हेयर एनी टाइम। याद रखें इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा द टीचर आउट टू बी द हरी एनी टाइम, यानी हर हेयर एनी टाइम, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आई विश यू, आपको बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आई विश यू डैश डू इट। याद रखें इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा आई विश यू कुड डू इट, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है डैश आई सम वर्क हेयर। आपको बताना है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा मे आई स्मोक हेयर। याद रखिएगा स्मोक होगा डिस्टेंट स्मोक हेयर, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश यू फिच वाटर फॉर मी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा का विल यू फिच वाटर फॉर मी, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। इसी तरह से आपके पेपर में डिस्टेंट हूबहू क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो घबराए नहीं, इसी तरह से आप बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। मैं आपसे और आप लोगों तक और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश करूंगा। डैश दिस रूम स्वीट यू, याद रखेंगे वुड दिस रूम स्वीट यू, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने कि वी डैश गो टू सी दिस बॉस, वी मस्ट गो टू सी दी बॉस, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि वी डैश टू टेक सम रेस्ट नाउ, यानी याद रखेंगे वी नीड टू टेक सम रेस्ट नाउ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने डैश यू प्रीफर कोल्ड ड्रिंक टू टी, वुड यू प्रीफर कोल्ड ड्रिंक टू टी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यू डैश टू कट योर एक्सपेंस। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस वीडियो देखने के बाद कैसा फील हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों तक वो क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो आपके 2023 के पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। ये जो भी हम लोग डिस्कस किए ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस ये तीनों के लिए वैलिड है। ये आपका सेट नंबर 1 में हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसी तरह से आपको 5 सेट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा ग्रामर सेक्शन से। तो आप लोग वीडियो देखने में थोड़ा सा भी आप लोगों का हेल्पफुल हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन लाइक करना ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लीजिए।